जय हिंद साथियों। आपके अपने चैनल इंट्रो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट प्रैक्टिस सेट की सीरीज में जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 में पूछे गए पर्यावरण के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा भी मनोबल बढ़ाएं ताकि मैं भी आप लोगों की तैयारी में सहयोग कर सकूं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन 4 कोयला। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं डीजल, मोम और ग्रीस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर पर हैं? ऑप्शन 1 कर्नाटक, केरल और गुजरात अरब सागर के तट पर हैं। नेक्स्ट, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन 3 उड़ीसा के उत्तर में। आप यक्ष पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो यक्ष के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं, बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मान लेते हैं आपका घर यक्ष पर है, यहाँ पर यक्ष, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। ए पर जाते हैं, यक्ष के ठीक उत्तर में है, यानी उत्तर में है, यहाँ पर ए पर जाते हैं आप पहले। ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में, ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में, जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं हाँ सी है 30 मीटर की दूरी पर। अंत में आप वाई वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में, जो 40 मीटर की दूरी पर है। ए यहाँ पर सी यानी वाई आपका ये विद्यालय है और ये कितना है 40 मीटर की दूरी पर है, पर स्थित पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं तो भाई ये आपका विद्यालय है और आपका ये घर है, इसके सापेक्ष आपकी दूर आपका घर, विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कहाँ पर स्थित होगा? ये हो जाएगा दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व में। सही आंसर हो जाएगा दक्षिण और पूर्व, ऑप्शन 4 दक्षिण और पूर्व। नेक्स्ट, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नगर कोइल पहुंची। यदि
इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और 9:45 पे चली गाड़ी। कब चली? 9:45 पर चली। ठीक है, तो इसमें इसको घटाएंगे, तो इसको एक कैरी 1 घंटा कैरी दे देते हैं, उधार दे देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, 60 में से 15 हो जाएगा। और ये बचेगा 23 घंटा। ठीक है, ये कितना बचा है? 23 घंटा बचा। 23 में से 9 तो 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी 14 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो अगले दिन कितने का पहुंची है? 7:15 पे। ठीक है ना, तो इसमें जोड़ दीजिए 7:15, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15, 30, और 14, 7, 21। ठीक है, यानी 21 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 21 घंटा 30 मिनट को आप कितना लिख सकते हैं? 21 यानी 21.5, यानी 21.5 घंटा। इसमें दूरी तय कितने की है? 1140। तो औसत चाल पूछ रहा है, तो चाल सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। चाल दूरी कितनी है? 1140 किलोमीटर। और समय कितना निकाला हम लोगों ने? 21.5। ठीक है, इस दशमलव हटा देते हैं, यहाँ जीरो बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1140 बटे 215। ठीक है, इसको काटेंगे तो लगभग आएगा 53 53 किलोमीटर पर सेकेंड। 53 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? ऑप्शन 2, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ऑप्शन 2, आबू धाबी। नेक्स्ट, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है अब वहां नहीं है। सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों के जमीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई हैं। सही है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लग गई हैं। नहीं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर संचालित पंप लगाए जा गए हैं। सही है। ऑप्शन 4, ए बी और डी सही होंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि? ऑप्शन 2, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट,
पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हैं और अतः संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ऑप्शन 4, काम और खेल। 6 थीमों में भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं शामिल हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, नहीं, गलत है। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ऑप्शन 1 ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से और कहानियां हैं। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, सही है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, सही है। यह शिक्षकों और बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, सही है। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, गलत है। ऑप्शन 2 ए, बी और सी सही होंगे। नेक्स्ट, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, सही है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, सही है। और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये बिल्कुल गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ए, बी और सी। नेक्स्ट, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, सही है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है।
कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ऑप्शन एक, केवल ए और बी सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन 3, याद करना। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। सीखने के समान आकलन। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन 2, अवलोकन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, सही है। पर परिवेशीय मुद्दों और जागरूकता का विकास करना, यह भी सही है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी सही है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, सही है। अभिव्यक्ति, सही है। और विश्लेषण, ये भी सही है। प्रयोग करना, ये गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ए, बी और सी सही होंगे। नेक्स्ट, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके खाते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन 4, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल के एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, सही है। एक जगह जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं, गलत। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। सही कथन है। ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं।
ऑप्शन 4 काला और सफेद। नेक्स्ट, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण चुनिए। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, सही है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है, सही है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, सही है। सही आंसर ऑप्शन 3 सी डी और ए होगा। नेक्स्ट, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है, कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन है। ऑप्शन 4 यह तांबे और टिन का मिश्रण है। दिसंबर 2019 में पूछे गए पर्यावरण प्रश्न। पहला प्रश्न, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल केरल को जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। उनतीस नवंबर 19:45 पर ट्रेन चलती है। और फिर 30 नवंबर 19:45 पर, ये दोनों में 24 घंटे हो जाएंगे, यानी 1 घंटे का 24 घंटे। फिर 1 दिसंबर को पहुंचती है 11:45 पर, ठीक है। 11:45, 11:45, यानी 30 नवंबर 1945 से लेकर के 12 बजे तक में 4 घंटा 15 मिनट होगा, ठीक है। 4 घंटा 15 मिनट, तो टोटल समय हो जाएगा 24 घंटा 4 घंटा 15 मिनट। और ट्रेन कब पहुंची थी? 11:45 पर, ठीक है। 11:45, इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 15 60, 45 60 और 24 4 28, 28 28 1 29 10 39, यानी 39, टोटल हो जाएगा 39 60 मिनट, मतलब 1 घंटे के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 40 घंटा। कितना आएगा? 40 घंटा। तो क्या निकालना है? दूरी, ठीक है ना। तो क्या होता है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना समय निकाला हम लोगों ने? 40, ठीक है ना। इसका सूत्र हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है? 2120, ठीक है। और समय कितना निकाला हम लोगों ने? 40 घंटा, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो लगभग आएगा 53 के राउंड फिगर आएगा कुछ, 53 किलोमीटर पर आवर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 53 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेल लिफ्टर है? ऑप्शन 4 कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन 4 गाजर, चुकंदर और मूली। नेक्स्ट, रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, निफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सही है। ऑप्शन ऑप्शन 1 केवल ए और बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 4 गुजरात में। नेक्स्ट, उच्च ज्वर के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? ऑप्शन 2 मलेरिया। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। किसी डॉक्टर का घर यक्ष पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्ष के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? डायरेक्शन पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं ये डॉक्टर का घर है यक्ष। पहले वो पूर्व की दिशा में पहले वो पूर्व की दिशा में 600 मीटर जाते हैं और ए पे पहुंचते हैं। ठीक है। 600 मीटर जाते हैं और ए पे पहुंचते हैं। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। फिर बी पर जाते हैं जो दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर स्थित है, बी पर पहुंचते हैं। फिर कह रहे हैं फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। बी के पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। फिर वह अंत में वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर में की दूरी पर है। 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है? तो ये हो जाएगा ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा, उत्तर और पश्चिम।
नेक्स्ट, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन दो, मिजोरम के लोग। नेक्स्ट, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं? ऑप्शन फोर, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन फोर, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। विशेषता, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, सही है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना चाहिए, सही है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए, सही है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन दो, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन दो, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए बच्चों के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन 3, निम्नलिखित। नेक्स्ट, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? ऑप्शन 3, जानवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसंस्कृत क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, सही है। ऑप्शन एक, ए, बी और सी सही होंगे। नेक्स्ट, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृतांत द्वारा और कहानियों द्वारा। ऑप्शन दो, केवल ए और बी सही होंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, सही है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, सही है। ऑप्शन 4, ए, बी और सी सही होंगे।
नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 बी और सी सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य सही है, समुदाय के सदस्य सही है, समाचार पत्र। ऑप्शन 3 ए बी और सी सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन 4 ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो सही है, क्रम निर्धारण मापनी, वर्ण अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों का सही या गलत में आंकना। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों का क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, नीचे दी गई सूची को विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ऑप्शन 2 कौवा, मछली, घड़ियाल और कछुआ जल में रहते हैं, जबकि कछुआ, कौवा स्थल पर पाया जाता है। नेक्स्ट, कॉलम 1 और कॉलम 2 शहर, राज्य और अधिक अधिक पसंद का भोजन। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। हम लोग मिला लेते हैं। हांगकांग, पकाया हुआ सांप। केरल, किसी भी करी के साथ उबला टैपिकोवा। कश्मीर, सरसों के तेल में बनी मछली। और गोवा, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ऑप्शन 4 मैना। नेक्स्ट, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से होती हैं में रहते हैं। सही है।
लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। सही है। ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन 3 ए और सी सही होंगे। नेक्स्ट, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोते हैं। सही है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सही है। किसी हा, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसले लेती है। सही है। ऑप्शन 3 सी डी और ए सही होंगे।